हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी का यूज़ एक सीए ऑफिस में या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या टैक्सेशन डिपार्टमेंट में आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपके साथ लाइव डिस्कस करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप गाइड बताने वाला हूँ। इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि चैट जीपीटी का यूज़ करके आप कैसे रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में बहुत सारे डेटा आता है जिसे हमें रिकन्साइल करना रहता है रेगुलर बेसिस पे। उसमें या तो हमारे पास एक्सेल की बहुत अच्छी स्किल चाहिए या फिर हमको टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो चैट जीपीटी का यूज़ करके विदाउट एनी एक्सेल का स्किल, यदि आपको एक्सेल अच्छे से नहीं आता, आपको हैवी फार्मूला नहीं आते, तो भी आप इजीली आपका काम कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। आज के वीडियो में हमने एग्जांपल लिया है बुक्स वर्सेस जीएसटीआर 2A का रिकन्सिलेशन करने का एग्जांपल लिया है, जिसको अपन वन बाय वन देखेंगे और आपका काम एकदम आसान हो जाए ऐसा मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए शिफ्ट होते हैं सिस्टम में और आपको लाइव करके दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, इस वीडियो में मैं आपको 2A रिकन्सिलेशन करके बताऊंगा चैट जीपीटी के थ्रू। तो आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में यहाँ पे मेरे पास दो फाइल है, एक बुक्स है, दूसरा मेरे पास यहाँ पे जीएसटीआर 2A भी है, साथ में मैंने ओपन करके रखा है। इसको मेरे को रिकन्साइल करना है, इसमें क्या डिफरेंस है मेरे को आइडेंटिफाई करना है। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो डेटा है उसको सिंक्रोनाइज रखना पड़ेगा। मतलब आपको खुद का इंटेलिजेंस यूज़ करना है। जैसे देख पा रहे हैं मेरे जो दोनों डेटा है उसमें मैंने दोनों डेटा के कॉलम के सीक्वेंस, कॉलम का नाम, उसका फॉर्मेट सब कुछ सेम रखा है ताकि चैट जीपीटी ईजिली इसको रिकन्साइल कर सके। इसके बाद मैंने एक और चेंज किया है यहाँ पे। जैसे आपको बता रहा हूँ, बुक्स में हमारे पास कई बार जो डेटा आता है या तो इनवॉइस लेवल होता है या फिर इनवॉइस लेवल रेट लेवल होता है। तो मेरा जो डेटा है इनवॉइस है, उसके अगेंस्ट में रेट भी है और यहाँ पे जीएसटी नंबर भी। तो मैंने यहाँ पे एक हेल्पर कॉलम बनाया है यूनिक की नाम से। अब ये यूनिक की क्या करता है, यदि मेरे पास इनवॉइस वाइज रेट वाइज डेटा है तो मेरे को उसको मर्ज करना है। क्यों मैं मर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि यदि रेट वाइज है तो एक इनवॉइस में मल्टीपल रेट हो सकते हैं। तो यदि वो डुप्लीकेट होगा तो चैट जीपीटी को उसको ढूंढने में डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए मेरे को यूनिक की बनाना है। तो कभी भी आप कोई रिकन्सिलेशन करें तो आपको सिस्टम को यूनिक की बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा यूनिक की क्या है, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर और रेट के बेस पे मैंने यूनिक की बनाया है। कैसे बनाया, सिंपल एंड का फॉर्मूला लेके। एक्सेल का सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है, जीएसटी नंबर एंड, यहाँ पे मैंने लिया इनवॉइस नंबर और यहाँ पे एंड करके क्या ले लिया है मैंने, रेट। तो ये देखिए मेरी यूनिक की बन गई। अब यूनिक की मेरे पूरे डेटा में डुप्लीकेट नहीं होगी क्योंकि मैंने इसको यूनिकली बना लिया। सेम मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जीएसटीआर 2A में भी यूनिक की बना लिए कॉम्बिनेशन में, जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर और रेट के बेस में। यदि आपके डेटा में रेट नहीं है तो आप यूनिक की कैसे बनाएंगे, जीएसटी नंबर और इनवॉइस नंबर के बेस पे आप यूनिक की बना लेंगे। अब ये ने दोनों डेटा मेरे पास रेडी, दोनों सेम फॉर्मेट में है, सेम उसका डेटा टाइप है। और अब मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको यूज़ करके मैं रिकनसाइल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले चैट जीपीटी में जाना है। यहाँ पे चैट जीपीटी को बोलना है मेरे को क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के रखे हैं, ये प्रॉम्प्ट आपको स्क्रीन में दिख जाएंगे, उसको आप यूज़ करके आपका रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और जस्ट यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को दो डेटा है, उसको कंपेयर करना है। तो चैट जीपीटी ने ये रीड किया और बोल रहा है कि आप बताइए क्या आपको डेटा को करना है। तो यहाँ से मैं अटैच करके वो दोनों फाइल दे दूंगा। वो दोनों फाइल देने से पहले मेरे को दोनों फाइल को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसको प्रॉपरली नहीं पढ़ पाएगा। तो ये दोनों फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके दोनों फाइल को सिस्टम से अटैच करता हूँ। ये बुक्स है मेरा, ये 2 है, ये दोनों मैंने अटैच कर दिया। अटैच करके मैंने अपलोड कर दिया। वो डेटा को रीड कर रहा है, ये डेटा को रीड कर लिया उसने। अब मैं उसको क्या बोलूँगा कि चैट जीपीटी को बताऊंगा कि इस डेटा को अंडरस्टैंड कर ले, उसके कंटेंट, उसके वैल्यू, उसके फॉर्मेट को अंडरस्टैंड कर ले ताकि वो रिकन्सलेशन करने में हमको मदद करे। तो मैंने उसको कहा कि भाई आप इस डेटा को अंडरस्टैंड करिए। ओके, इसमें आप कोई भी रिस्पॉन्स प्रेफर कर सकते हैं, आई प्रेफर दिस वन। उसके बाद अब हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ऐसे इन्वॉइस ढूंढने हैं जो मेरे बुक्स में है लेकिन 2A में नहीं है। मतलब 2A में जो इन्वॉइस नहीं आया उसको ढूंढने। तो उसके लिए मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, चैट जीपीटी को बोलूँगा ऐसे यूनिक की फाइंड करके दे जो मेरे बुक्स में है लेकिन 2A में नहीं है, और जो आउटपुट आएगा उसको मेरे को किस में चाहिए, टेबल फॉर्म में चाहिए और सब कॉलम उसमें इंक्लूड चाहिए। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखा। आप देखिए तुरंत आपको इनवॉइस जो 2A में नहीं है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये देखिए ये पूरे आपको लिस्ट मिल गई। ये इनवॉइस जो है मेरे 2A में नहीं है। यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ रहा है, जैसे ही मैं डाउनलोड करूँगा तो ये मेरे पास अलग से एक शीट डाउनलोड हो गई।
ये देखेंगे ये इतने इनवॉइस जो है मेरे मेरे 2A में नहीं है। तो ये मेरा एक पहला काम हो गया, जो इनवॉइस मेरे बुक्स में है 2A में नहीं, उसकी लिस्ट मिल गई। अब ये लिस्ट को मैं जनरली क्या करता हूँ, अपने क्लाइंट को भेज देता हूँ, बोलता हूँ कि इतनी पार्टियों ने ये 2A में डिटेल नहीं डाली है। तब मेरे को पार्टी जनरली क्या बोलती है कि सर आपने भेजा है वो एक सिंगल शीट में भेजा है, वो चाहते हैं कि आप अलग अलग शीट में मेरे को पार्टी वाइज बना के दे दीजिए ताकि वो उसको अपने पार्टियों को भेज सकता है। तो इसको मैं मैनुअल करूँगा तो मेरे को अलग अलग शीट बनानी पड़ेगी, तो मैं मैनुअल ना करके चैट जीपीटी को ही बोलूँगा कि भाई मेरे को अलग अलग शीट बना के दे दे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि भाई मेरे को अलग अलग शीट पार्टी वाइज बना के दे दे। तो ये मैंने उसको बोला। अब देखेंगे यहाँ से आपको 3 अलग अलग शीट बना के दे देगी। ये देखिए 3 अलग अलग शीट आ गई। अब तीनों शीट को आपको क्या करना है, आपके वेंडर को भेज देना है। जब मैं ये शीट अपने वेंडर को भेजता हूँ तो वेंडर का मेरे पास फिर से कॉल आता है, बोलता है सर आपने शीट तो भेज दी, एक मेल भी ड्राफ्ट कर दीजिए ताकि मैं उसको मेल भी लिख के दे सकूँ। तो वो मेल मैं लिखूंगा नहीं, मैं फिर से चैट जीपीटी को बोलूँगा कि भाई एक लीगल ईमेल ड्राफ्ट कर दो सप्लायर के लिए कि भाई आपका इनवॉइस मेरे 2A में नहीं दिख रहा है। मैं जैसे ही इसको बोलता हूँ, ये देखिए ये पूरा मेल ड्राफ्ट करके मेरे को चैट जीपीटी ने दे दिया है। ये मेल और साथ में वो जो तीनों अटैचमेंट है, जो इनवॉइस नॉट इन 2 है, उसको मैं क्या करूँगा, अपने क्लाइंट को भेज दूंगा। वो मेरा क्लाइंट क्या करेगा, अपने वेंडर्स को ये मेल और अटैचमेंट के साथ भेज देगा। तो आप देख सकते हैं ये काम कितना आसान हो जा रहा है। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन क्या आता है, अब मैंने क्या ढूंढ लिया, इनवॉइस नॉट इन 2A ढूंढ लिया। अब मेरे को ऐसे इनवॉइस ढूंढने हैं जो मेरे बुक्स में नहीं, जिसकी मैंने एंट्री नहीं की। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, मैंने ना फ़ोन पे के जो इनवॉइस है ना उसके बुक्स में एंट्री नहीं की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, चैट जीपीटी को बोलूँगा ऐसे यूनिक की आइडेंटिफाई करके दे जो मेरे 2A में है लेकिन बुक्स में नहीं है, और वो डेटा मेरे को टेबल फॉर्मेट में चाहिए और उसके सब कोई कॉलम चाहिए। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आप देखिए फट से मेरे को वो आंसर करके दे देगा। ये देखिए ये आंसर आ गया। इसमें भी सेम डाउनलोड है, मैंने आपको बताया था फ़ोन पे का जो है मैंने बुक्स में एंट्री नहीं की। तो ये मेरे को क्या मिल गया, मेरा सेकंड रिकंसिलेशन का क्या पार्ट मिल गया, पहला मिल गया इनवॉइस नॉट इन 2A, दूसरा क्या मिल गया, इनवॉइस नॉट इन बुक्स। अब तीसरा क्या चाहिए मेरे को, ये 2 पार्ट हो गए। इसके बाद मैं रिकंसिलेशन में क्या करूँगा, इसके बाद मेरे को क्या करना है, ऐसे इनवॉइस ढूंढना है जिसका दोनों में है लेकिन वैल्यू अलग है। मतलब 2A में कोई अलग वैल्यू दिख रही है और बुक्स में कोई अलग वैल्यू दिख रही है। इस एग्जाम्पल में मैंने एक इनवॉइस में चेंज किया है जिसमें मैंने बुक्स में उसकी एंट्री में ₹1,00,000 में चेंज किया है। तो वो मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी को लिखूंगा कि भाई मेरे को मिसमैच वैल्यू ढूंढ के दे। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा है और ये प्रॉम्प्ट को जस्ट यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो देखिए अब मेरे को क्या ढूंढ के दे देगा, मिसमैच इनवॉइस ढूंढ के दे देगा। मतलब 2A में अलग वैल्यू है, बुक्स में अलग वैल्यू है। अब देख सकते हैं आपका काम कितना इजीली हो रहा है। आपको कोई भी एक्सेल का फॉर्मूला, ये देखिए ये मेरे को अलग से दे दिया। अब मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो ये पता चल जाएगा, ये डाउनलोड हो गया यहाँ पे। ये देखिए मैंने आपको बताया था एक इनवॉइस में मैंने चेंज किया है। तो इनवॉइस नंबर एज पर बुक्स, एज पर 2A, बुक्स में ये है और 2A में ये ₹1,00,000 का डिफरेंस। तो इसमें क्या ढूंढ दिया, ऐसे इनवॉइस जो दोनों में है लेकिन उसकी वैल्यू अलग है, तो वो भी हमको ढूंढ के दे देगा। ये 3 चीज़ मेजरली हमको ढूंढनी रहती है कभी भी कोई रिकंसिलेशन करते हैं तो। बट इस केस में जनरली प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी क्या आता है, हमारा जो बुक्स प्रिपेयर करता है या बुक्स में जो एंट्री मारता है डेटा एंट्री ऑपरेटर है, वो तो इनवॉइस नंबर या गलत लिख देता है या तो जीएसटी नंबर गलत लिख देता है। उसके कारण क्या होता है कि वो नॉट इन 2A में भी चले जाता है, नॉट इन बुक्स में भी चले जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे आप देखेंगे ये एंट्रप टेक्नोलॉजी, ये मिसिंग इन बुक्स भी आ रहा है, ये मिसिंग इन बुक्स भी आ रहा है और सेम चीज़ मिसिंग इन 2A में भी आ रहा है एंड्रॉयड। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरे अकाउंटेंट ने यहाँ पे बुक्स में 068412324 लिखा है और 2A में जबकि कैसा आया है, वो 2A में कैसा आया आप देख पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जीएसटी लिख के आया हुआ है। यहाँ पे देखिए एंट्रप का आपको बता रहा हूँ मैं, ये देखिए जीएसटी 68। तो ऐसी गलतियां बहुत होती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में वी लुक का पाइवट टेबल कुछ काम भी नहीं करता क्योंकि कॉमन यूनिक की अलग है। इसका सोल्यूशन चैट जीपीटी क्या दे सकता है, तो इसका सोल्यूशन के लिए मैं चैट जीपीटी को क्या बोलूँगा, ऐसे इनवॉइस ढूंढ के दे जिसमें बाकी सब डिटेल मैच करती है लेकिन उसका इनवॉइस नंबर अलग है, मतलब उसका रेट। तो वो क्या हो गया मेरा पोटेंशियल एरर,
उसको फिर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट लिख के रखा है कि ऐसे इनवॉइस आइडेंटिफाई करके दे कि जिसमें मेरा बाकी सब डिटेल मैच करती है लेकिन इनवॉइस नंबर में मिसमैच है। तो ये मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाली, तो ये मेरे को पोटेंशियल एरर का दे देगा। उसमें कौन सा आएगा, इंटरप्ट वाला जो अपना बिल है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा आपका। इसको ढूंढने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगाए क्योंकि उसको पूरा कंपेयर करना है। यहाँ पे मैंने 2 प्रॉम्प्ट लिखी है, ये देखिए, ये उसने मेरे को बना के दे दिया कि इनवॉइस नंबर एज पर बुक्स एज पर GST 2 है, यहाँ पे 68 है, यहाँ पे ये है, और दोनों का सब कुछ वैल्यू भी मैच करता है। तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, आपका पोटेंशियल एरर जो है, जो आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर ने गलती की है और जिसको निकालने के लिए VLOOKUP पाइवट टेबल कुछ काम नहीं करता, बट ChatGPT विदाउट एनी फॉर्मूला आपको ये आंसर दे रहा है। इसको आप डाउनलोड करके आपके अकाउंटेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर को बोल सकते हैं कि उसको करेक्ट कर दें। उसके बाद ये होने के बाद कई बार मेरे को लगता है कि मेरे को पार्टी वाइज रिपोर्ट चाहिए कि भाई मेरे को ओवरऑल पार्टी वाइज से कि भाई पार्टी में क्या डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे पार्टी वाइज रिपोर्ट का भी एक ऑप्शन बनाया है। यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग लिखे हुए हैं कि मेरे को पार्टी वाइज चाहिए। तो मैं ये कॉपी करता हूँ और ChatGPT को बोलता हूँ कि भाई मेरे को पार्टी वाइज रिपोर्ट बना के दे कि किस पार्टी में कितना डिफरेंस है। देखिए ये पार्टी वाइज मेरे को रिपोर्ट बना के दे दी इसने, इनवॉइस वैल्यू एज पर बुक्स एज पर 2 है, और ये मेरा पूरा पार्टी वाइज रिकन्सिलेशन भी रेडी हो गया। इसको भी मैं डाउनलोड करके यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद ये देखिए बालाजी अगरबत्ती में डिफरेंस था तो यहाँ पे दिखाया डिफरेंस है, नॉट इन 2 है, नॉट इन बुक्स, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मेरे को एक कंबाइंड रिपोर्ट मिल जाए ताकि मेरा पूरा जो रिकन्सिलेशन है उसका मेरे को कंबाइंड। तो मैं क्या करूँगा, एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि भाई मेरे को एक कंबाइंड रिपोर्ट चाहिए। तो ये प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, तो जितना भी अपन ने वर्किंग किया उसका एक कंबाइंड एक्सेल रिपोर्ट आपको मिल जाए। कंबाइंड रिपोर्ट आ गई और ये कंबाइंड रिपोर्ट को आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखिए GST वाली मिसमैच, मिसिंग इन 2 है, मिसिंग बुक्स, मिसमैच, ये सभी अपन ने जो वर्किंग किया था मेरे को एक सिंगल फाइल मिल गई। इस सिंगल फाइल में अपने क्लाइंट को भेज सकता हूँ और पूरा रिकन्सिलेशन कर सकता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि ChatGPT ने आपका रिकन्सिलेशन कितना इजीली कर लिया। आपको कोई फॉर्मूला आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं आने, जस्ट आपको प्रॉम्प्ट लिखने हैं और आपको आंसर ईजिली मिल जाएगा। और ये रिकन्सिलेशन ज़रूरी नहीं आप 2A 3B के लिए यूज़ करें, आप कहीं पे भी रिकन्सिलेशन जहाँ पे 2 डेटा है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको खाली क्या करना है, उसमें आपको यूनिक की आइडेंटिफाई करनी है, किसके बेस पे वो आइडेंटिफाई करेगा। तो पहला क्या ढूंढना है, मिसिंग इन फर्स्ट, सेकंड मिसिंग इन सेकंड, ऐसा करके आप कोई भी रिकन्सिलेशन इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सेल का नॉलेज। तो ये मेरा एक वीडियो था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं इस टाइप की AI के ऊपर मैं और भी कंटेंट बनाऊँ तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, तो मैं और भी ChatGPT का यूज़ केस एक CA ऑफिस, एक अकाउंट डिपार्टमेंट में या टेक टैक्स डिपार्टमेंट में जो यूज़ होता है उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए लेके आऊँगा और आपका काम और आसान हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।